Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आप लोगों को एलटी का जो एडमिट कार्ड आ गया है, जो 6 से 7 में एग्ज़ाम है उन बच्चों का, तो ये सभी को मालूम होगा। तो हम पहले प्रश्न पर आते हैं। हमारा जो एग्ज़ाम है होम साइंस का वो हमारा 21 दिसंबर को है। तो हमारे पास कितने 20 से 21 दिन बचे हुए हैं और सेंटर वगैरह हैं वो भी दूर दूर जा रहे हैं, तो हमें एक दिन पहले निकलना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम पहले अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, लोहे के शोषण के लिए निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। लोहे के अवशोषण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? विटामिन सी की, जिंक की, या आयोडीन की, या वसा की? किसकी होती है? तो विटामिन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, मंद बुद्धि निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। किसके कारण? विटामिन ए के, या आयोडीन के, लोहे के, या कैल्शियम के? तो जो मंद बुद्धि होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण होती है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है? तो इसमें है तो नहीं होगा, इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं लगा देंगे तो हमारा क्या आंसर निकल आएगा? यहाँ पर हम ये कह देंगे कि नहीं है, नहीं है। ओहो, नहीं है। तो वह कौन सा नहीं है? लिनोलेक ये है, ये ओमेगा 3 लिनोलेनिक, आर्किडोनिक, ये सभी हमारे ओमेगा 3 यानी बसी अम्ल में आते हैं। जो ओलिक है ये अलग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दूध में मुख्य ओफो ये क्या हुआ? देखिए दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन, कैसीन, ग्लाइडिन, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हमारा किसमें? मांस में होता है। तो ग्लाइडिन हमारा किसमें? ग्लाइडिन कहाँ मिलता है? ग्लाइडिन हमें गेहूं में मिलता है। एल्ब्यूमिन अंडे में होता है। कैसीन हमारा किसमें? दूध में पाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आईसीडीएस में जाने वाले विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले संपूरक पोषाहार में क्या होना चाहिए? तो 350 कैलोरी 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरी 10 ग्राम प्रोटीन, 600 कैलोरी 16 ग्राम प्रोटीन, और 300 कैलोरी 8 ग्राम प्रोटीन। तो ये आईसीडीएस के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है? तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है। कॉटन काउंट है, मैट्रिक काउंट है, टैक्स है, डेनियर नहीं है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लूपों की उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जो वस्त्र में क्षैतिजी रूप में प्रच्छेदन करती हैं? यानी क्षैतिजी रूप में प्रच्छेदन करती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बेल्स हमारे क्या यानी हॉरिजेंटल रूप में क्षैतिजी मतलब
यानी ऐसा होता है इस तरीके से हॉरिजेंटल, और लंबवत होता है ऐसा ऊर्ध्वाधर, उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो वो क्या हो गए, बेल्ट्स हो गए। कोर्सेस क्या, क्षैतिज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्राकृतिक रंजक के लिए रंजन के लिए कपड़े तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो एलजी रेन के द्वारा, फिटकरी के द्वारा, माइरोवेलन या हल्दी के द्वारा। किसके द्वारा प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े तैयार करने का कार्य किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो हमारी फिटकरी के द्वारा किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कार्य विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है? नियत कार्यों का संगठन करके, तो ये तो विश्लेषण हुआ नहीं। अपेक्षित हुनर की पहचान करके, ये भी नहीं। कार्य की प्रकृति से संबंधित सूचना का संग्रह करके, कार्य को अंशों में बांटकर उनका मूल्यांकन करके। तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मापता है? प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मापता है? संसाधनों, निर्णय, मूल्य और मानकों, प्रबंधन प्रक्रियाओं। तो ये हमारे किसकी मापता है? तो संसाधनों की प्रामाणिकता को मापता है प्रभावशील प्रबंधन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बंडूरा का सामाजिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्ति में किस पर बल दिया जाता है? बंडूरा किस पर बल देते हैं? तो इसके जो ऑप्शन हैं ये दिए हैं। तो ज्ञानात्मक सोच और समस्या का समाधान, ज्ञानात्मक व्यवहार, ज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न का सामाजिक भूमिका, ज्ञानात्मक समस्या समाधान, दक्षताएं तथा क्षमताएं, विशिष्ट दार्शनिक अनुक्रियाएं। किस पर बंडूरा जी बल देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, यानी ज्ञान प्राप्ति परक ज्ञान प्राप्ति परक व्यवहार संज्ञानात्मक अनुक्रिया पैटर्न की सामाजिक भूमिका। ये कहते हैं कौन? बंडूरा जी। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन का जनक कौन है? किंडरगार्टन का जनक कौन है? पेस्टालॉजी, रूसो, लॉक या फ्रॉबेल। तो किंडरगार्टन के जनक हैं फ्रॉबेल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है समसामयिक विकास परक विस्तार कार्यों में किस उपागम को अपनाया जाता है? समसामयिक विकास परक विस्तार कार्यों में किस उपागम को अपनाया जाता है? एकीकरण उपागम, बहुउद्देशीय उपागम, क्षेत्र विकास उपागम, सहभागी उपागम। तो एक समसामयिक विकास विस्तार कार्य में कौन सा अपनाया जाता है? सहभागी उपागम। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न एक प्रभावशील विस्तार कार्यक्रम है। तो लक्षित समूह की आवश्यकता का ध्यान रखना, सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना नहीं, विस्तार कार्यकर्ताओं की योजना के अनुरूप कार्य करना, सीमित निधि के अंतर्गत कार्य करना। विस्तार कार्यकर्ताओं की योजना के अनुरूप कार्य करना, लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उत्तम संचार केवल तभी घटित होता है जब अधिक व्यक्तियों को अधिक संदेश दिए जाते हैं।
जब सही व्यक्तियों को सही समय पर सही संदेश दिए जाते हैं। संदेश के संप्रेषण के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। संदेश विस्तृत और सौदाहरण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। सही व्यक्तियों को सही समय पर सही संदेश देना। उत्तम संचार घटित तभी होता है। अगला प्रश्न है, शोध अभिकल्प में यादृच्छिकरण मॉडल है। शोध अभिकल्प में यादृच्छिकरण मॉडल है। जनसंख्या में से आदर्शित प्रतिदर्श चुनना। प्रतिदर्श को 2 या अधिक वर्गों में यादृच्छित रूप से विभाजित करना। अगला है उपलब्ध प्रतिदर्श का चयन करना। प्रतिदर्श के रूप में क्लस्टर का चयन करना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जनसंख्या में से यादृच्छित, यानी यादृच्छित मतलब स्वतंत्र प्रतिदर्श का चयन करना, चुनना। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेरिएबल जिसमें फेरबदल किया जा सकता है। वेरिएबल स्वतंत्र और परतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। जो वेरिएबल हैं उसमें फेरबदल किया जाए तो वो कैसे वेरिएबल होते हैं? तो आश्रित वेरिएबल, स्वतंत्र वेरिएबल, सतत वेरिएबल, विभक्त वेरिएबल। तो जिसमें फेरबदल किया जा सकता है वो कैसे वेरिएबल होते हैं? तो वो स्वतंत्र वेरिएबल होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक मुक्तोत्तर प्रश्न से प्राप्त होता है प्रधान उत्तर, सही आंकड़े, निष्पक्ष परिणाम, विविध उत्तर। एक मुक्तोत्तर प्रश्न से विविध उत्तर प्राप्त होते हैं। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, अधिक नमक तथा कम पोटेशियम के सेवन से उच्च रक्तचाप होने का खतरा होता है। अधिक नमक कम पोटेशियम के सेवन से उच्च रक्तचाप होने का खतरा होता है। ये हमारा सही है। असर्शन हमारा सही है। रीजन देख लेते हैं। रीजन है, उच्च रक्तचाप में प्रचुर मात्रा में फलों तथा सब्जियों की सलाह दी जाती है। ये भी हमारा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? हमारे दोनों के दोनों सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। बी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतने ही। हमारे पास एक कम पड़ा 20 प्रश्नों में, इतने ही प्रश्न थे। तो थैंक यू सो मच। और इससे आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में लाएंगे। ये हमारा पूरा 120 प्रश्न का मॉडल पेपर था। तो हम इसके आगे के प्रश्न अगले यानी क्लास में लाएंगे। तो थैंक यू सो मच।